एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में सोचते हैं जिसका अंदाज तूफानी है, लेकिन उसकी कहानी वो है सब्र की, इंतजार की। तो सवाल ये है कि जब एक सितारा पूरे 9 साल इंतजार करता है, तब क्या होता है? चलिए आज हम भारत के सबसे जाने माने ओपनर्स में से एक शिखर धवन के उसी लंबे और मुश्किल सफर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे सब जानते हैं, वो करिश्माई चेहरा जिसे लोग प्यार से गब्बर बुलाते हैं। हाँ, तो शिखर धवन, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन इंडिया के लिए और सबके चहेते गब्बर। 5 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन इनका सफर शुरू हुआ था 12 साल की उम्र में सोनेट क्लब से। और मजेदार बात यह है कि शुरुआत में वो एक विकेट कीपर थे, बाद में उन्होंने अपनी जबरदस्त बैटिंग पे फोकस किया। चलिए अब देखते हैं कि शुरुआत में ही उन्होंने कैसे तूफान मचा दिया था। उनका टैलेंट आपको पता है बचपन से ही दिख रहा था, और क्रिकेट की दुनिया में उनकी एंट्री हुई एकदम रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के साथ। 505 रन, जरा सोचिए। साल था 2004, अंडर 19 वर्ल्ड कप। एक नए युवा धवन को रोकना आसान नहीं था। उन्होंने 3 सेंचुरीज मारी, टोटल 505 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। कमाल की शुरुआत थी। इतनी जबरदस्त सक्सेस के बाद तो सबको यही लगा कि बस अब तो सीनियर टीम में इनकी जगह पक्की है तुरंत। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी ने एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया। तो यहां से शुरू हुआ वो दौर जिसे हम कहते हैं 9 साल का इंतजार। इंस्टेंट स्टारडम नहीं, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लंबा, मुश्किल और इंतजार भरा सफर। इस टाइमलाइन को देखिए। 2004 में अंडर 19 के स्टार और टेस्ट डेब्यू 2013 में, यानी एक सुपर टैलेंटेड प्लेयर के उभरने और टेस्ट कैप पहनने के बीच में पूरे 9 साल का, लगभग एक दशक का गैप था। ये बहुत लंबा समय होता है। और इन सालों में ऐसा नहीं था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में लन बना रहे थे। लेकिन उस वक्त इंडियन टीम में ओपनर्स की जगह आपको पता है काफी सेट थी। उन्हें परमानेंट मौका मिल ही नहीं पा रहा था। और जब इतना वक्त बीत जाता है तो कई लोगों ने तो उन्हें राइट ऑफ ही कर दिया था, सोच लिया था कि इनका टाइम चला गया। लेकिन फिर आया साल 2013, और इस साल ने क्रिकेट की सबसे शानदार, सबसे विस्फोटक वापसी में से एक की कहानी लिखी। और उनकी वापसी की पूरी कहानी इन 2 डेब्यूज में साफ दिखती है। एक तरफ 2010 में उनका वनडे डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 रन, एक फेलियर, और दूसरी तरफ 2013 में उनका टेस्ट डेब्यू, वही ऑस्ट्रेलिया, और 187 रन। क्या कमाल की वापसी की कहानी है। सिर्फ 85 गेंदों में, उसी डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने डेब्यू पर सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। सिर्फ 85 बॉल्स। ये उनका स्टेटमेंट था कि वो वापस आ गए हैं। और फिर उसी साल 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो यहां टिकने के लिए आए हैं। 5 मैचों में 363 रन, गोल्डन बैट भी जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। वापसी हो तो ऐसी। तो अब ये साफ हो गया था कि ये सफलता कोई वन टाइम वंडर या तुक्का नहीं थी। ये एक फाइटर की विरासत की शुरुआत थी, शिखर की विरासत। उनका आईपीएल करियर भी देखिए, एक जर्नीमैन की तरह। दिल्ली, मुंबई, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, कितनी सारी टीमों के लिए खेले हैं। ये उनकी अनुकूलन क्षमता दिखाता है। और हाँ, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ट्रॉफी भी उठाई। लेकिन बात सिर्फ टीम में योगदान की नहीं है, उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स भी कमाल के हैं। जैसे आईपीएल में बैक टू बैक सेंचुरीज मारने वाले पहले बैट्समैन, आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चौके, और सबसे जरूरी, आईसीसी इवेंट्स में जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, उनका औसत देखिए 65.15, एक असली बिग मैच प्लेयर। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या एक करियर सिर्फ रन से बनता है या सब्र से भी? शिखर धवन की कहानी हमें यही बताती है कि रन तो एक बल्लेबाज की पहचान है, बिल्कुल है, लेकिन जो असली विरासत बनती है वो बनती है हिम्मत, इंतजार और उस जबरदस्त वापसी से।